बॉइलिंग टेम्पररी हार्डनेस का रीजन क्या होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसको बोलेंगे HCO3 सिंगल नेगेटिव, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन। ओके, यहाँ जहां पर ये होगा वो आपका बाइकार्बोनेट होता है। ओके, जस्ट लाइक आपने पढ़ा होगा NaHCO3। ओके, तो NaHCO3 यहाँ पर लगा हुआ, इसका नाम होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, जहां पर ये चीज लगी होगी वो आपका बाइकार्बोनेट होता है। ओके, तो बेसिकली जब जहां पर बाइकार्बोनेट्स की हार्डनेस होती है, उसको बॉईल करने से आपका कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं है देन गो फॉर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये आपको प्रायोरिटी देना है, इसको बाद में प्रायोरिटी देना। नंबर 1 इसको देना है, नंबर 2 इसको देना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपका मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होगा उसको हीट करते हैं, इस ये हीट वाला निशान आपका ये एरो पर है। ओके, ये हीट का निशान है ना डेल्टा, ये एरो पर है। इसको हीट करेंगे तो MgCO3 बनेगा, ये आपका प्रेसिपिटेटेड होता है। डाउन एरो का मीन्स है प्रेसिपिटेट, मीन्स नीचे सेटल डाउन हो जाना। ओके, एंड H2O एंड CO2 बनेगा। वाटर होगा आपका इस तरीके से, वाटर होगा वहां पर नीचे आपके क्या हो जाएगा, नीचे वाले पोर्शन में आपका MgCO3 MgOH का होल्ट या CaOH बन जाएगा। ओके, एंड ऊपर ऊपर आपका पानी रह जाएगा, जो सॉफ्ट वाटर है इसको हम लोग रिमूव कर लेंगे और ये चीज हम लोग अलग कर लेंगे। क्लियर है? समझ में आया ना? नाउ टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करने के लिए सेकंड मेथड होता है क्लार्क मेथड। उसमें क्या करते हैं, बाई एडिंग कैलकुलेटेड अमाउंट। अब कैलकुलेटेड में सिर्फ आपको वर्ड याद रखना है, कैलकुलेटेड अमाउंट फॉर योर बोर्ड पर्पस, और अभी और कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ओके, कितना कैलकुलेटेड होता है उससे कोई मतलब नहीं है, उसको याद आपको नहीं रखना है। बस ये याद रखना है कि एक कैलकुलेटेड अमाउंट आप ऐड करते हो इन द कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट हार्डनेस वाला वाटर होता है, सॉफ्ट सॉरी टेम्परेरी हार्डनेस वाला वाटर होना चाहिए, नॉट परमानेंट। ओके, जो टेम्परेरी हार्डनेस वाला वाटर होगा उसमें जब हम CaOH का होल ट्वाइस ऐड करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनेगा। ओके, नाउ व्हेन वी ऐड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट वाले वाटर में, तब आपका कैल्शियम कार्बोनेट तो बनेगा ही बनेगा, प्लस साथ में MgOH का होल ट्वाइस बनता है। ओके, एंड देन आपका MgCO3, इसको आपको नंबर 1 देना है, इसको आपको नंबर 2 देना है। ओके, एंड देन 2H2 हो जाएगा। क्लियर? रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट मेथड पढ़े थे। क्यों नहीं रिमूव कर सकते? बिकॉज जो सॉल्ट्स होते हैं ना, सल्फेट और क्लोराइड्स के सॉल्ट होते हैं ना, इनको हीट करते हैं ना तब भी ये सॉल्युबल रहते हैं। लाइक बाइकार्बोनेट क्या होता है, जो HCO3 होता है उनको हीट करने से वो क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। बट ये प्रेसिपिटेट ऐसा नहीं होते हैं। बिकॉज इसलिए नहीं होते हैं बिकॉज इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाती है, जैसे हीट करते हैं तो ये इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज तो होती है बट नॉट इन कंपेयर टू HCO3, इतनी डिक्रीज नहीं होती है कि वो इनसॉल्युबल बना दें। क्लियर है? सो दैट इज वाई वी कैन नॉट रिमूव दिस बाई बॉइलिंग, मीन्स इसको गर्म करके बॉइल करके हम लोग नहीं रिमूव कर सकते। ओके, इसको रिमूव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। फर्स्ट आपका वॉशिंग सोडा मेथड, सेकंड कैल्गन मेथड, थर्ड आपका जियोलाइट और परम्यूटेड मेथड, फोर्थ आपका सिंथेटिक रेजिन मेथड्स और आयन एक्सचेंज मेथड्स, और इसको ऑर्गेनिक मेथड भी बोलते हैं हम लोग। ओके, ऑर्गेनिक मेथड भी बोलते हैं, तो याद रखना ऑर्गेनिक मेथड किसका नाम है। ओके, नाउ क्या होता है, देखो बेटा आपको अभी के लिए फॉर नाउ फॉर दिस एग्जाम्पल बस इतना याद रखना, रिएक्शन में ज्यादा पूछूंगा नहीं, बिकॉज कि इसमें क्या होता है, इतना वॉशिंग सोडा का पर्पस क्या होता है, इट रिमूव बोथ टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस दोनों रिमूव कर सकते हैं, दोनों रिमूव कर सकते हैं इससे, टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस, ये चीज याद रखना। ओके, बाय कन्वर्टिंग सॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंपाउंड इनटू इनसॉल्युबल, बात तो वही लिखा हुआ जो पहले बताया हम लोग कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड्स होते हैं, लाइक आपके ये कंपाउंड सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, बाइकार्बोनेट, इनको क्या करेगा, इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल कंपाउंड्स में चेंज कर देगा। लाइक कैल्शियम होगा तो कार्बोनेट बन जाएगा,
मैग्नीशियम होगा तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आया। Na2CO3 ये आपका वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा इसमें ऐड करते हैं तो MCO3 बनेगा, ये आपका प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ओके, साथ में NaCl, अगर Cl2 है आपका तो NaCl बनेगा, अगर SO4 है आपका तो Na2SO4 बनेगा, अगर आपका बाइकार्बोनेट है तो आपका यहाँ पर बाइकार्बोनेट बन जाएगा। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट देखो, इसमें इन प्लेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट हम क्या यूज कर सकते हैं, कास्टिक सोडा भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है तो हम उसकी जगह पे कास्टिक सोडा भी यूज कर सकते हैं। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, जो नहीं जानता याद कर लो बेटा, NaOH का सारा प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। ओके, अगर हम Na2CO3 की जगह पर कास्टिक सोडा ऐड कर देते हैं तब भी रिएक्शन सेम होती है। ओके, मींस सेम मीन वो रिमूव कर देगा आपका हार्डनेस। ओके, जहां पर क्लोराइड्स आयन होंगे उस क्लोराइड आयन को हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट करेगा। ओके, हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट करने के बाद फिर आपका NaCl निकल जाएगा। ये हाइड्रोक्साइड आयन इनसॉल्युबल होगा आपका, समझ में आया, ये चीज आपकी इनसॉल्युबल होगी। ओके, नाउ अगर सल्फेट टाइप की कुछ हार्डनेस है तब भी ये रिमूव कर सकता है, तब क्या बनेगा आपका, देखो यहाँ पर MgSO4 है, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं NaOH के साथ, NaOH के साथ कराएंगे तब आपका क्या बनेगा, MgOH होल ट्वाइस प्रेसिपिटेटेड प्लस Na2SO4। ओके, यहाँ पर 2 लगाओ। सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर MgCl2 है, अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे हम Na3PO4 से, इसकी रिएक्शन कराएंगे क्या कंपाउंड बनेगा आपका, Mg3PO4 होल ट्वाइस तो बनेगा ही बनेगा, प्लस साथ में NaCl बनेगा। अभी कितना NaCl, यहाँ पर 3 लगाएंगे हम लोग, 3 NaCl कर देंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ पर डायरेक्टली 3 रहेगा, फिर बैलेंस कर लेना। सॉरी, यहाँ पर MgPO3 नहीं है, PO4 है यहाँ पर। ओके, क्लियर है ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट देखो, कैल्गन मेथड में आपको कंपाउंड्स याद रखना, इसको हम लोग कैल्गन बोलते हैं, ये कंपाउंड्स आपका कैल्गन होता है, इसका नाम होता है सोडियम हेक्सामेटा फास्फेट। यहाँ पर आपका सोडियम है, बेसिकली सोडियम हेक्सामेटा फास्फेट, जो आपका ये 6 लगा हुआ है ना, इस 6 की वजह से आपका मेटा लगा हुआ है, सोडियम हेक्सामेटा फास्फेट। ओके, क्लियर है, इसको हम लोग बोलेंगे कैल्गन। ओके, एक्चुअल इसका नाम, केमिकल नेम तो आपका ये है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ओके, सॉरी, इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड लाइक Na2 Na4 PO4 PO3 होल 6, इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ओके, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है बेटा, इस तरीके इसलिए दिखा है बिकॉज ये जो Na पॉजिटिव आयंस हैं, ये Na पॉजिटिव आयन इनिशियली में अलग हो जाते हैं। इनिशियली में अलग होने का मतलब ये है कि जस्ट लाइक देखो, जो आपके Na पॉजिटिव आयंस हैं, एक सेकेंड, जो आपका दिस पूरा पार्ट लिखा हुआ है सेम टू सेम नेम। ओके, व्हेन इसका क्या होगा, ये जो आपके 2Na है इनिशियल वाले, ये 2Na, ये 2Na आपके निकल जाएंगे बाहर, जहां पर मेरा कर्सर चल रहा है अभी, ये कर्सर 2Na आपका बाहर निकल गया, 2Na पॉजिटिव, बिकॉज देखो रिएक्शन इस तरीके से होगा, Na6P6O18। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके, इसको मैं लिख देता हूँ आपका Na2 ब्रैकेट Na4PO3 होल 6। ओके, ये आपके 2Na है, 2Na पॉजिटिव बाहर निकला, प्लस Na4P6O18 होल डबल नेगेटिव, ये पार्ट आपका इधर रहेगा।
समझ में आया? क्लियर हुआ ना ये चीज? अभी ये पार्ट आपका रिएक्शन करेगा, दिस पार्ट रिएक्शन करेगा विथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन से, जो आपका M पॉजिटिव लिखा हुआ है यहाँ पर, M पॉजिटिव आपका, दिस इज कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन, इससे रिएक्शन करेगा तो Na4, यहाँ से जो Na4 लगे यहाँ से 2Na निकल जाएंगे, 2Na रिप्लेस कर देगा। कौन रिप्लेस कर देगा? कैल्शियम आयन रिप्लेस कर देते हैं 2Na, तो 2Na पॉजिटिव आपके अलग हो गए, N कंपाउंड बना आपका ये। ओके, ये कंपाउंड क्या करता है बेटा? इस कंपाउंड का खास बात होता है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, और ये कॉम्प्लेक्स मींस इस कंपाउंड से ये M पॉजिटिव फिर सेपरेट नहीं हो पाते, मींस ये कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका, यहाँ से आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम बाहर नहीं निकल पाता, तो आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम सेपरेट हो गए। ओके, थर्ड मेथड है आपका आयन एक्सचेंज मेथड और जियोलाइट मेथड। ओके, इस जियोलाइट मेथड में आपका जो ये पार्ट होता है इसको बोलते हैं जियोलाइट, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इज जियोलाइट, इस पार्ट को बोलेंगे हम लोग जियोलाइट। ये पूरा लिखाना पार्ट ये आपका जियोलाइट है। अगर कहीं पर ये नहीं लिखा होगा तब भी चलेगा बेटा, हाइड्रेटेड नहीं होगा तब भी आप समझना कि ये जियोलाइट ही लिखा हुआ है, बट एक्चुअल फॉर्मूले में आपका जियोलाइट हाइड्रेटेड होता है। ओके, नाउ सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट जो होगा आपका, इस पार्ट में सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट में आपका ये वाला पार्ट है, इसको रिप्लेस कर देते हैं विद जेड से। जेड एक सिंपल रिप्रेजेंट करने का तरीका है और कुछ भी नेम नहीं। ओके, नाउ जब आपका सोडियम जियोलाइट रिएक्शन करेगा विथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट से, तो क्या बनेगा? कैल्शियम जियोलाइट बनेगा, प्लस आपके Na आयंस रिमूव हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर Na आयंस, अगर यहाँ पर Cl2 है तो यहाँ पर NaCl बन जाएगा, समझे? अगर यहाँ पर SO4 है तो आपका SO4 बन जाएगा। क्लियर है ना? इसको रिजनरेट करते हैं, रिजनरेट करने के लिए आपका NaZ से रिएक्शन कराएंगे हम लोग। NaZ जो आपका NaZ को रिजनरेट करने के लिए दिस पार्ट जो आपका ये कन्वर्ट हुआ इसमें रिएक्टेड विद NaCl, NaCl हमको बाहर से ऐड करना पड़ेगा, N कन्वर्टेड टू NaZ, NaZ में कन्वर्ट होगा MMCl हो जाएगा। क्लियर है? लाइक देखो, यहाँ से हमने हार्ड वाटर पोर किया, जो आपका हार्ड वाटर था रैंडम उसको पोर किया, नीचे जाएगा इधर पर, जब यहाँ से वाटर आएगा तो बेटा इस वाटर से बाहर निकलना शुरू होगा वरना वाटर, ऑल ऑफ यू, ये आपके ग्रेवल, छोटे छोटे से पत्थर रखे हुए हैं। ओके, ग्रेवल्स जिनको बोलते हैं। ओके, ऐसे पानी ऊपर जाएगा, ऑल ऑफ यू, एम आई राइट ना? यस सर। ओके, जब पानी वाटर ऊपर जाएगा आपका, तो वाटर के साथ लेट से छोटा छोटा सा प्लांट है या कुछ ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज है, तो वो आपका इससे तो नीचे फंस, इस ग्रेवल से फंस जाएगा, इससे ऊपर जाएगा नहीं। ओके, तो जो ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज होती है लाइक प्लांट, वो आपका यहीं रिमूव हो जाता है, ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज फॉर एग्जांपल प्लांट। ओके, आपका इधर पर रिमूव हो जाएगा। ओके, इसके बाद जैसे ऊपर जाएगा रिएक्शन करेगा Na2Z से, और हमने NaZ लिखा तो हम NaZ से बोलेंगे, NaZ से रिएक्शन करेगा आपका। NaZ से रिएक्शन करने के बाद क्या होता है बेटा? आपके वाटर में क्या है आपका? कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, ये आपका वाटर में है ना? अभी इनमें से कोई भी एक चीज ले लो, इसको मैं बोलता हूँ MCl2 ले लिया मैंने यहाँ पर। ओके, इसको कन्वर्ट करके MCl2 जब रिएक्शन करेगा आपका Na से, NaZ से रिएक्शन करेगा, तो सबसे पहले क्या बनेगा आपका? बोलो। MZ2 नॉट MZ, बिकॉज यहाँ पर वैलेंसी आपकी 1 है ना, यहाँ पर हमने Z की वैलेंसी 1 कंसिडर की है, इसलिए आपका Na, देखो आपका सोडियम है और आपका Z है, Z कोई कंबाइंड कंपाउंड है, अगर सोडियम की वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 कंसिडर करते हैं तो आपका आएगा NaZ। ओके, नाउ इन केस अगर इसकी वैलेंसी हमने इस क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे, तो इन केस सोडियम एंड जियोलाइट है, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 कंसिडर कर लिया वैलेंसी, तब आपका आएगा Na2Z।
ये कंपाउंड आएगा। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट बुक आपका कभी कभी ये लिखते हैं, कभी ये लिखते हैं। ओके, बट अल्टीमेटली दोनों का कंसेप्ट सेम है। ओके, एनसीईआरटी में आपका ये लिखा हुआ, तो इसलिए मैंने ये NaZ बताया हुआ। ओके, NaZ से रिएक्शन करेगा, यहाँ पर Z की वैलेंसी 1 है, जस्ट लाइक आपकी Cl की वैलेंसी 1 है, तो यहाँ पर MZ2 बनेगा। ओके, प्लस साथ में आपका NaCl बनेगा। ओके, अभी MZ2 सारा का सारा Na यहाँ पर क्या था, NaZ था। यस बोलो, एनी प्रॉब्लम बेटा किसी को? कुछ प्रॉब्लम है क्या? ओके, सो नाउ जब यहाँ पर सारा का सारा NaZ होगा, वाटर से रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो गया, MZ2 में। MZ2 में कन्वर्ट हो गया, एंड यहाँ पर ये जो सीन है ना, यहाँ पर बेटा वाटर होगा। ओके, वाटर में आपका NaCl भी होगा, MZ2 होगा। ओके, ये जो सारा चीज है ना यहाँ पर इस तरीके से होगा। ओके, एक इस केस में तो यहाँ से वाटर रिमूव कर लेंगे, जो सॉफ्ट वाटर होगा यहाँ से रिमूव कर लेंगे, लाइक यहाँ से आपका सॉफ्ट वाटर रिमूव हो रहा है। ओके, एंड NaCl इसमें रह रहा है ऑलरेडी। ओके, नाउ MZ2 आपका यहाँ पर प्रेसिपिटेट हो जाएगा, MZ2 यहाँ पर रह जाएगा। ओके, क्लियर है? MZ2 को आपको फाइनली फिर से आपका NaZ बनाना है, तो क्या करेंगे, MZ2 की रिएक्शन करा देंगे विथ किसके साथ, NaCl के साथ। यहाँ से NaCl सोल्यूशन ऐड किया, तो फिर से आपका रिएक्शन MCl2 हो जाएगा प्लस NaZ बन जाएगा। ओके, NaZ आपका फिर से बन गया, देन वो नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस के लिए काम आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इसमें सिंथेटिक रेजिन मेथड्स, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको याद रखना कि कैटायन एक्सचेंज चेंबर, लेट्स से फर्स्ट चेंबर इसको बोलते हैं, सेकंड चेंबर इसको बोलते हैं। कैटायन एक्सचेंज चेंबर में आपका एसिड होता है विथ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ओके, लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि जो RCOOH है, यहाँ पर R बहुत बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। ओके, सिमिलरली यहाँ पर RSO3H है, ये R बहुत बड़ा ग्रुप है, इनमें से कोई वन एक होगा। ओके, दोनों साथ में नहीं होने। ओके, एनायन एक्सचेंज रेजिन मींस क्या है, दिस कंटेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जियांट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, याद रखना, यहाँ पर भी लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होगा। ओके, नाउ ये होगा RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव, एक ये कंपाउंड्स है, ये आपका सेकंड चेंबर में रहता है, ये आपका फर्स्ट चेंबर में रहेगा। ओके, क्लियर है? ना इसमें क्या होगा, जब यहाँ से हम लोग हार्ड वाटर पोर करते हैं। ओके, हार्ड वाटर पोर करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका CaCl2 भी होगा, MgCl2 भी होगा, CaSO4 भी होगा, MgSO4 भी होगा। ओके, जब यहाँ से पोर किया हम लोग, पोर करने के बाद वाटर आपका नीचे जाएगा डायरेक्टली। अभी यहाँ से जो आपके ये ग्रेवल्स लगे हुए हैं, यहाँ पर आपका पड़ा रहता है कैटायन एक्सचेंज चेंबर, मींस यहाँ पर होगा आपका RCOOH। जब यहाँ पर आएगा आपका, तो RCOOH किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, आपका कैल्शियम क्लोराइड के साथ, या मैं डायरेक्टली M लिख देता हूँ, M+2 लिख दिया, इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो आपका कंपाउंड फॉर्म होगा RCOO, ओके, ट्वाइस M। ये जो हाइड्रोजन्स हैं, ये हाइड्रोजन्स रिप्लेस कर देता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस को, कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस को रिप्लेस किया, प्लस साथ में आपका HCl बना, और यू कैन से H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये बनेगा आपका। क्लियर है? जब ये चीज बनी, ये आपकी रिएक्शन हो रही है फर्स्ट चेंबर में, यहाँ से H और Cl नेगेटिव बना, देखो यहाँ से देखो वाटर में HCl नेगेटिव जा रहे हैं, देखो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव जा रहे हैं। अगर आपका SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो SO4 डबल नेगेटिव जाएगा। ओके,
जो थोड़ा बहुत वेस्ट होता है वो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। ओके ना, जब ये जाएगा यहाँ पर एनायन एक्सचेंज चेम्बर में होता है आपका RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव। RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव जब रिएक्शन करता है बेटा, देखो RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव जब रिएक्शन करेगा HCl से, तो RNH3Cl बनेगा एंड H2O बनेगा। ये आपका H पॉजिटिव और OH नेगेटिव लिखा, इसको डायरेक्टली H2O बोलेंगे। ये कंपाउंड्स बनेगा। ये कंपाउंड्स आपका वाटर ही है, इसी को हम लोग निकालना था। क्लियर है, समझ में आया ना। यहाँ पर रिएक्शन लिखा, व्हेन हार्ड वाटर पोर इनटू द फर्स्ट चेंबर में डालते हैं तब आपका Mg+2 NCa+2 बनेगा। +2 क्या, ये Ca2 और Mg2 इसके साथ कंबाइंड होकर अलग हो गए। क्लियर है ना। सिमिलरली आपका बचा हुआ H पॉजिटिव Cl नेगेटिव H पॉजिटिव SO4 नेगेटिव रिएक्शन करेंगे RNH3OH नेगेटिव से, देन आपका RNH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस ये कंपाउंड बनेगा। अभी ये वाटर आपका ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूजफुल है। क्लियर है। रीजनरेशन ऑफ आयंस, इसी आयन को रीजनरेट करने के लिए तो जो जो बचा हुआ कंपाउंड था, ये जो बने हुए कंपाउंड्स हैं, बने हुए कंपाउंड रिएक्शन कर जाते हैं। यहाँ पर HCl एक्स्ट्रा डालते हैं हम लोग, यहाँ पर NaOH एक्स्ट्रा डालते हैं। ये HCl कहाँ पर डालेंगे बेटा, फर्स्ट चेंबर में, बिकॉज आपका ये फर्स्ट चेंबर में बनेगा। ये NaOH कहाँ पर डालेंगे, सेकंड चेंबर में, बिकॉज ये आपका सेकंड चेंबर में बना। देखो यहाँ पर चेंबर देखो, यहाँ से आप एल्कली रीजनरेशन के लिए पुट कर रहे हो, मीन्स यहाँ पर NaOH डाल रहे हो। ओके, यहाँ पर क्या डाइल्यूट एसिड है, इसका मतलब यहाँ पर HCl डाल रहे हो। क्लियर है, समझ में आया, ऑल ऑफ यू क्लियर ना। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। नाउ मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं हम लोग। ओके, वो आप लोग बताना मुझे अगर कुछ डाउट है तो उसमें। अच्छा, किस किस ने सीट सॉल्व किया। देखो क्वेश्चन किस तरीके से आने वाले हैं, मैं आप लोगों को एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। क्वेश्चन किस लेवल के आने वाले हैं। सीट दिख रहा ऑल ऑफ यू। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट पढ़ना है, मैंने डिस्कस किया। फर्स्ट आपका पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट आपका देखना है पोजीशन से। पोजीशन का मतलब है वो कौन कौन सी रिएक्शन है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन की जिससे उसकी पोजीशन डिफाइन नहीं है, डिफाइन नहीं है। ओके, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिससे हाइड्रोजन की पोजीशन डिफाइन नहीं है। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा आपका लाइक सिमिलरिटीज, सिमिलरिटीज बिटवीन हेलोजेंस और एल्कली। एल्कली के साथ सिमिलरिटीज कौन कौन सी है, या मैं क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता हूँ कि वो कौन सी सिमिलरिटीज है जो सिर्फ हेलोजन के साथ मैच करती है, एल्कली के साथ नहीं, या फिर एल्कली के साथ मैच करती है, हेलोजन के साथ नहीं। तो वो सिमिलरिटीज भी आपको याद रखना है। क्लियर है, समझ में आया ना। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू। वो कौन कौन Yes, सी sir. सिमिलरिटीज है जो आपकी हाइड्रोजन के साथ मैच करती है, एल्कली के साथ नहीं, और एल्कली के साथ मैच करती है हाइड्रोजन के साथ। ओके, नेक्स्ट आपको देखना है थर्ड में आपको प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन।
प्रिपरेशन देखना है। ओके, प्रिपरेशन से पहले आपको इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेना, यहाँ पर आपका इंट्रो पार्ट देख लेना, जहां पर मैंने आपको आइसोटोप वगैरह बताए। ओके, आइसोटोप हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, आइसो न्यूट्रॉनिक हो गए। ओके, वो सारी चीजें देख लेना आप लोग। प्रिपरेशन में मैंने बताया आपको 3 कैटेगरीज मैंने डिवाइड किया। एक आपकी नॉर्मल मेथड लिखा है मैंने, जहां से आप बना सकते हो। सेकंड मैंने नॉर्मल मेथड मींस लैब मेथड। ओके, फिर प्योर H2 बनाने के लिए लिखा मैंने, फिर आपका इंडस्ट्रियल मेथड लिखा। ओके, तो ये आपको पढ़ लेना है तीनों तरह के कैटेगरीज में। ओके, प्रिपरेशन ऑफ H2 याद रखना। जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपका रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स मींस विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑन रिएक्शन, दोनों पेयर का रिएक्शन करा रहे हैं। लेट से ए कंपाउंड से आपका यहाँ पर A प्लस बी रिएक्शन कर रहे हैं, बी में आपका C प्लस डी रिएक्शन कर रहे हैं, सी में आपका E प्लस F रिएक्शन कर रहे हैं, एंड डी में आपका G प्लस H रिएक्शन कर रहे हैं। ओके, तो मैं बोलूंगा इन इन 4 ऑप्शन में से विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सब्सटेंस विल रिएक्ट एंड नॉट evolve H2 गैस, evolve H2 गैस, evolve H2 गैस और नॉट evolve H2 गैस। evolve में आएगा आपका जो रिएक्शन कर पा रहे हैं, इनकी रिएक्शन कब हो पा रही है। लेट्स से कोई मेटल होगा, किसी में आपका डाइल्यूट H2SO4 है, किसी में आपका डाइल्यूट एसिड है, किसी में आपका नहीं है। तो याद रखना कि जो अगर कभी मेटल लेते हो तो वो मेटल लेना है उस मेटल के साथ रिएक्शन होगा जो आपका रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होती है, हाइड्रोजन से ऊपर होगी। अगर हाइड्रोजन से नीचे है तो वो रिएक्शन नहीं करेगी। ऑलरेडी मैं एक एग्जांपल कराया था मैंने आप लोगों को, यहाँ पर मैंने कॉपर और HCl दिया था तो वो रिएक्शन नहीं होता था। ओके, बाकी आपका आयरन के साथ रिएक्शन हो रहा था, आयरन H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रहा था, सोडियम वगैरह के साथ रिएक्शन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम सारे के साथ रिएक्शन हो रहा था, बट आपका कैल्शियम सॉरी कॉपर के साथ रिएक्शन नहीं हो रहा था। क्लियर है पॉइंट ना। फिर आपको देखना है पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4 में क्वेश्चंस आपको पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ H2, H2 की प्रॉपर्टीज पढ़ना। प्रॉपर्टीज में क्या क्या देखना आपको, ये देखना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, मींस जो आपके केमिकल रिएक्शन, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर बेसिकली आपका केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, रिड्यूसिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, कब किसके साथ क्या रिएक्शन होता है वो आपको पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, 5th नंबर पे आपका आएगा हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ना आपका। हाइड्राइड में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन होता है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कौन होता है, ओके, इलेक्ट्रॉन रिच कौन होता है, ओके, आयनिक हाइड्राइड कौन सा है आपका, कोवैलेंट हाइड्राइड कौन सा है आपका, मेटेलिक हाइड्राइड कौन सा आपका। तो ये सारी चीजें पढ़ लोगे ना आप लोग। कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, किसी को भी प्रॉब्लम है तो बता देना। ओके ना, फिर इसके बाद आई थिंक हमने वाटर डिस्कस किया है, वाटर डिस्कस किया। ओके, वाटर में हमने देखा कि नॉर्मली आपका केमिकल प्रॉपर्टीज आपको कोई जरूरत नहीं है पढ़ने का, अगर केमिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। ओके, वाटर में मेनली मैंने पार्ट बताया आपका हार्डनेस, हार्डनेस पढ़ लेना। रिएक्शन ज्यादा पूछूंगा नहीं मैं, बस नेम वगैरह पूछूंगा, तो आपका नेम वगैरह याद रखना, कौन सा कंपाउंड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है। ओके, रिएक्शन लिखने का नहीं है, कभी लिखने का ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें आपको रिएक्शन की जरूरत पड़े। ओके, इसमें फिर मैंने वाटर की जो प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज मैंने लास्ट प्रॉपर्टीज क्या बताया था बेटा, हाइड्रेट फॉर्मेशन लिखा था मैंने। हाइड्रेट फॉर्मेशन देख लेना एक बार। हाइड्रेट फॉर्मेशन में आपका कौन कौन से हाइड्रेट फॉर्म होते हैं, एनी आइडिया, एनी वन। नंबर 1 आपका कोऑर्डिनेट वाटर, सेकंड आपका इंटरस्टिशियल, थर्ड आपका H बॉन्डेड वाटर। H बॉन्डेड मींस हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। ओके, तो ये 3 टाइप के वाटर होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज देखना आपको। ओके, विथ एग्जांपल। ओके, क्लियर है। इसके बाद फिर आई थिंक हार्डनेस हो गया। हार्डनेस रिमूव करने के लिए, रिमूवल ऑफ हार्डनेस,
ये आपको देखना है। ओके, इतना आपके टेस्ट के प्लान के लिए है। नेक्स्ट अभी D2 मैंने बताया नहीं है, D2 में बताता हूँ, जो कंप्लीट हो जाएगा वो आपको पढ़ लेना है। ओके ना, किसी को सीट में कुछ डाउट है? देखो, अच्छा D2 को एग्जाम में नहीं रखते। ओके, सही रहेगा ना अभी? Yes, sir. ओके, D2 को नहीं रखता हूँ मैं, बिकॉज मैं आपको सीट सॉल्व करा देता हूँ। ओके, बिकॉज आपने सीट सॉल्व किया नहीं होगा। सीट देखो स्टार्टिंग से, फ्रॉम स्टार्टिंग से देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आंसर होगा बेटा? NaH. NaH पक्का? सर वेरी गुड। विच इज यूज्ड हाइड्रोजन जनरेशन के लिए? हाइड्रोजन जनरेशन के लिए आपका NaH ही यूज करते हैं अभी तो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, मेटल हाइड्राइड ऑन ट्रीटमेंट विथ वाटर क्या देता है आपका? Hydrogen. हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बर्न विथ इन एयर विथ अ लाइट ब्लू, हाइड्रोजन का कलर क्या होता है? Light bluish flame. लाइट ब्लू। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज ये मैंने लिखा है नहीं, बट याद कर लेना। ओके, लाइट ब्लू फ्लेम होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ नंबर, विच पेयर डज नॉट शो हाइड्रोजन आइसोटोप? Ortho and para hydrogen. वेरी गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फिफ्थ बताओ बेटा। लिक्विड हाइड्रोजन, फिफ्थ का क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी। विच इज डिस्टिल्ड फर्स्ट? कौन सा डिस्टिल्ड फर्स्ट होगा? सबसे पहले डिस्टिल्ड मींस कैसे करते हैं हम लोग, पहले ये बताओ। अरे भाई, जिसका वेट कम होगा वो सबसे पहले डिस्टिल्ड होगा ना। वेट मीन सबसे लाइट होगा, तो जैसे उसको डिस्टिल करेंगे सबसे पहले निकल जाएगा वो। ओके, ऑन द रिएक्शन विथ मैग्नीशियम वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस? Hydrogen. Hydrogen. ओके, among the following identify compound which cannot act as a oxidizing and reducing agents or both? कौन सा कंपाउंड्स है जो बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क H2 नहीं करता? बोलो। H2O2 H2. H2 नहीं H2O2 से वर्क करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O इधर पूछा विच कैन नॉट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बेटा हमने दोनों प्रॉपर्टीज देखी, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। जब भी कभी आपका रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए तब आपको करना क्या होता है बेटा, वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर देखो। ऑक्सीडेशन नंबर देखो, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का? -1, -1 होता है ना। हाँ सर। Yes, sir. मैं इधर पर अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इधर पर देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट कभी फाइंड करना हुआ आपको तो सबसे पहले आपका ऑक्सीडेशन नंबर पे ध्यान जाना चाहिए। और ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको आना ही आना चाहिए, बेसिक है, सबसे बेसिक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो ऑक्सीडेशन नंबर से सॉल्व हो जाते हैं। ओके, अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपका मिनिमम है और ऑक्सीडेशन नंबर आपका मैक्सिमम है और ऑक्सीडेशन नंबर आपका मिडिल में है, मिडिल में है, तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स दोनों की तरह बिहेव करेगा ऑलवेज, याद रखना। अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे मिनिमम है, मिनिमम है तो वो क्या जाएगा बेटा, मैक्सिमम में जाएगा। हाँ मिनिमम है तो वो मैक्सिमम में जाएगा ना, मतलब वो लूज करेगा ना इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। वेरी गुड। लाइक आपका जैसे आपका सोडियम है, सोडियम का 0 है। ओके, तो मैक्सिमम में जाने के बाद इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आपका 1 है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक निकल रहा है। क्लियर है ना, समझ में आया? हाँ सर। ओके, तो जब मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है, अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, 0 से +1 में गया तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। इसका Yes, मतलब sir.
जब आपका Reducing मिनिमम agent. होता है तो ऑलवेज एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, लेट्स से जब आपका ऑक्सीडेशन नंबर H2SO4 तो आपने पढ़ा है ना, H2SO4 पढ़ा होगा, कि MnO4 पढ़ा आपने, K2Cr2O7 पढ़ा, मैंने बताया आप लोगों के। यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आती है? +6। +6। ओके, +6 सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है। इसलिए आपने ये देखा होगा कि H2SO4 होता है हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ओके, तो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर आपकी मैक्सिमम होती है वो आपका ऑलवेज किस तरीके से बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर, किसी भी जो आपका सेंट्रल एलिमेंट होता है, अगर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर मिडिल में है, दैट गो फॉर द रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो चलो क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 था। नाउ H2O2 में यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आपका यहाँ पर -1 होता है, तो -1 ऑक्सीजन की आपके 0 से -2 और +2 तक जाती है, तो यहाँ पर ये दोनों की तरह बिहेव करता है। SO2 में देखो यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये मिडिल में है। मैक्सिमम +6 होती है, मिनिमम आपकी -2 होती है, तो ये भी आपका बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। Cl2 की ऑक्सीडेशन नंबर आपकी यहाँ पर 0 है, यहाँ पर आपकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, बट Cl2 -1 से कहाँ तक बिहेव करता है? +1 +7 तक, +7 तक। +7। समझ में आया ना? बताओ मैं +7 किस तरीके से आता है। देखो Cl का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा, देन आपका 287 आएगा। एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी यहाँ पर, तो आपका -1 हो जाएगा, एंड 7 इलेक्ट्रॉन आपके ज्यादा है तो आपका +7 हो जाएगा। जस्ट लाइक सल्फर आपका बनता है ना, 286 बनता है, तो -2 आपका मिनिमम हो जाएगा एंड +6 आपका मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है? अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूंगा तो 28 कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, तो -3 मिनिमम एंड +5 मैक्सिमम। क्लियर? -3 -1 -2 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 8 से 7 -8 कर देते हैं, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन -8 करेंगे तो आपका -1 -2 -3 आ जाएगा। ओके, ना यहाँ पर देखो H2 है, H2 नॉर्मली आपका यहाँ पर क्या है? 0 में रहता है, सॉरी, विच कैन नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ओके, देखो H2 अगर इस केस में बात करेंगे तो हम यहाँ पर 0 से वो +1 में भी जाता है, 0 से -1 में बहुत कम जाता है। ओके, तो यहाँ पर -1 में सिर्फ हाइड्राइड के साथ जाता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखना भूल गया, वो नॉर्मली लिखना चाहिए उसको। ओके, तो 0 से आपका +1 में जाएगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है बेटा, अभी दोनों की तरह बिहेव नहीं कर रहा। यहाँ पर हमको देखो H2 दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। समझ में आया ना? बिकॉज मैं रीजन देता हूँ यहाँ पर, देखो अगर H2 की रिएक्शन करेंगे हम लोग, Na के साथ क्या फॉर्म होता है? NaH फॉर्म होता है कि नहीं होता है? हाइड्राइड, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो 0 से -1 जाएंगे तो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है आपका। क्लियर है? तो आपको कंसीडर लेके चलना पड़ेगा यहाँ पर कि H2 एक्ट ओनली एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पर H2 ऑप्शन सही हो जाएगा, अदरवाइज ये ऑप्शंस चारों मैच नहीं कर रहे हैं करेक्टली। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूस हाइड्रोजन? कौन सी रिएक्शन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती है? A option. ए ऑप्शन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोजन रिजेम्बल्स इन मेनी ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज एल्कली के साथ, ये तो आपका दोनों के साथ मैच करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, Proton spin. प्रोटॉन स्पिन। प्रोटॉन स्पिन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11, action of water or dilute mineral acid on metals can give, action of water means water की reaction करा रहे हैं, dilute mineral acid means dilute mineral acid। अच्छा, यहाँ पर क्या है? on metals, कोई सी मेटल ले लेते हैं आप। ओके, वाटर की रिएक्शन और dilute HCl,
मिनरल एसिड आपका HCl ही होता है, H2SO4 वगैरह। ओके, रिएक्शन कराएंगे तो H2 गैस मिलती है ना बेटा, इज दैट क्लियर ना? तो यहाँ पर अभी बताओ, मोनो हाइड्रोजन मिलता है या डाई हाइड्रोजन या ट्रिटियम या ट्राई हाइड्रोजन, क्या मिलता है 11 का? डाइहाइड्रोजन। डाई Dihydrogen. हाइड्रोजन। ओके, तो सी पार्ट हो जाएगा। Question number 12. Hydrogen form HCl can be prepared by, hydrogens form HCl can be prepared by Mg. Mg। Mg. Okay. 13. 13 का आंसर बताओ। बेटा बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एब्जॉर्ब लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन? मींस लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन बेटा वो एब्जॉर्ब करता है जिसके सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। लेट से मैंने एक बड़ा बोल्डर लिया बेटा, ऐसे एक बड़ा बोल्डर है, अभी इसका सरफेस एरिया तो आपका जो दिख रहा है यही वाला पार्ट है ना। लेट से मैं इसको हाईलाइट कर दूं, ये वाला सरफेस एरिया है इसका। ओके, यही तो एब्जॉर्ब होगा ना, एम आई राइट ना? यही एब्जॉर्ब होगा। ओके, बट अगर मैं क्या करूं, इस पूरे बोल्डर को या पूरे बड़े पीस को मैं छोटे छोटे से पाउडर पाउडर छोटे छोटे से पीस में कर दिया मैंने, छोटे छोटे से पीस में कर दिया। ओके, तो अभी इसका सरफेस एरिया देखो आपका, इसका पूरा सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया, इनका सबका सरफेस एरिया हो जाएगा। ओके, तो सबसे ज्यादा वो एब्जॉर्ब करेगा जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। सरफेस एरिया ज्यादा करने के लिए आपको कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। ओके, जो कोलाइडल पैलेडियम होता है, कोलाइडल पैलेडियम बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, प्लेटिनम एब्जॉर्ब नहीं करता, कोलाइडल पैलेडियम एब्जॉर्ब करता है। ओके, इसको अभी के लिए याद रख लो तुम लोग। ओके, जब हम लोग 12th में कोलाइडल सॉल्यूशन या सॉल्यूशन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे तब सरफेस केमिस्ट्री, तब वहां पर मैं कोलाइडल मींस क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। कोलाइडल मींस होता है द सॉल्यूशन, लाइक आपका जो डस्ट होता है, लाइक फॉग होता है ना, सर्दियों में ठंडियों में फॉग आ जाता है, उसमें छोटे छोटे से पार्टिकल्स रहते हैं। ओके, वो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। तो उसकी डिटेल्स में नहीं जाते हैं, अभी बाद में बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 बताओ। 2. 14 का आंसर कितना होगा, 2 और 3? नहीं 2। द न्यूक्लियन, हाँ ओके 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द कलर ऑफ हाइड्रोजन्स? Colorless. कलरलेस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, Option A. ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाइड्रोजन कैन नॉट रिड्यूस, किसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा? अरे भाई, उसको रिड्यूस नहीं करेगा जो आपका रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है या ऊपर है, बताओ? नीचे है। नीचे है। ऑप्शन ए Cu। Option A. ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर 17 का आंसर डी दिया है। 17 का आंसर डी दिया है। हाइड्रोजन कैन नॉट रिड्यूस, आंसर तो डी नहीं आना चाहिए। एक सेकंड में देखता हूँ सीट पे, आंसर सही है ना उसमें? हाँ डी दिया है। ये हॉट Al2O3 एल्यूमिना है आपका। देखो, हाँ अभी समझ में आया। देखो बेसिकली क्या होगा,
जो एल्यूमिनियम के सॉल्ट होते हैं, एल्यूमिनियम के सॉल्ट होते हैं लाइक Al2O3 और जो भी सॉल्ट होते हैं, जब एल्यूमिना है आपका, एल्यूमिना बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज होती है। एल्यूमिना की अगर हार्डनेस देखेंगे हम लोग तो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, मतलब डायमंड से कुछ ही नीचे होता है वो आपका एल्यूमिना Al2O3 होता है, उसका हार्डनेस होता है। ओके, नाउ जब आपका हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं हम लोग, हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, एल्यूमिना के साथ कराएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा दैट कैन नॉट बी रिड्यूस बाय हाइड्रोजन। ओके, देखो नॉर्मल कंडीशन पर तो रिड्यूस करेगा ही नहीं करेगा, इवन हॉट कंडीशन पर भी रिड्यूस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, रीजन है बिकॉज जो हाइड्रोजन होता है ना आपका, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम में हाइड्रोजन आपका लेस रिएक्टिव होगा इन कंपेयर टू एल्यूमिनियम। ओके, एल्यूमिनियम की आपकी जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी बोले, और यू कैन से दैट की इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स। ओके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एल्यूमिनियम हैज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। क्लियर है, तो ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा। समझ में आया ना, सर नहीं समझा। नहीं समझा, देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जनरली कंडीशन में रिड्यूस नहीं करेगा बाय हाइड्रोजन, मींस हॉट कंडीशन में तो रिड्यूस, सॉरी कोल्ड कंडीशन पर तो रिड्यूस करेगा ही नहीं करेगा। ओके, इवन हॉट कंडीशन पर भी रिड्यूस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, जब ये रिड्यूस करेंगे हम लोग, जितने भी ऑक्साइड है आपके लाइक इधर पे कौन सा स्टेनिक ऑक्साइड है आपका, फेरिक ऑक्साइड है आपका, और क्यूप्रिक ऑक्साइड है आपका। बाकी ऑक्साइड क्या आपके यहाँ पर क्यूप्रिक ऑक्साइड नहीं देना चाहिए। ओके, अच्छा, Fe का हाइड्रोजन से ऊपर होता है, Sn का भी ऊपर होता है। बेसिकली देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जनरली क्या होता है, आई थिंक रीजन तो आपका ये, मुझे एक सेकेंड किधर गया, देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा आपका, अगर H2 के साथ रिएक्शन होगा आपका, कैन नॉट रिड्यूस बाई लिखा ना, हाइड्रोजन कैन नॉट रिड्यूस। ओके, अगर ये आपका कोल्ड कंडीशन या नॉर्मल कंडीशन पर हो रहा रिएक्शन, तब आपका रिड्यूस नहीं होगा। ओके, ये तो नॉर्मल सी बात है, आपका रिड्यूस नहीं होगा। ओके, क्लियर है ना, बिकॉज इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है इन कंपेयर टू दिस हाइड्रोजन। समझ में आए ना, रिएक्टिविटी सीरीज देखो, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है बेटा, सबसे पहले पोटेशियम होगा आपका, सोडियम आएगा, कैल्शियम आएगा, मैग्नीशियम आता है, एल्यूमिनियम आता है, फिर आपका समवेयर अराउंड आपका Fe आएगा, Sn आएगा, H आएगा, Cu आएगा। तो ये रिड्यूस इसलिए कर जाएगा बिकॉज हाइड्रोजन्स की जो रिएक्टिविटी है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स है, Fe, Sn और Cu का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। मींस जो रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बोल सकते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर्स ये पास पास में होते हैं। एल्यूमिनियम आपका काफी ऊपर होता है, इसके बीच में आपका पीवी वगैरह भी आ जाता है। ओके, तो एल्यूमिनियम आपका, इसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव, एल्यूमिनियम हैज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर देन H। हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर्स होता है, मींस मोर इन कंपेयर टू दिस। ओके, तो ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ओके, नाउ ये रिड्यूस क्यों कर पाते हैं, एक्चुअली तो ये भी रिड्यूस नहीं करना चाहिए, एक्चुअल कंडीशन पर तो ये भी रिड्यूस नहीं करना चाहिए। ये रिड्यूस इसलिए कर पाते हैं बिकॉज Fe2O3 और SnO2 आपका हॉट कंडीशन पे है। एक्चुअली आपका ये जो Fe2O3 H2 हॉट कंडीशन पे इसलिए रिड्यूस कर पा रहे हैं, और SnO2 आपका
हॉट कंडीशन पर है, इसलिए रिड्यूस कर पा रहे हैं। समझे? क्लियर हुआ कि नहीं? देखो आपको इतना याद रखना है, जनरली क्या होता है, जिसकी रिएक्टिविटी सीरीज में जितना ऊपर होगा वो उतना ही रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ओके, लाइक सोडियम आपका रिड्यूस कर पाएगा क्या? लाइक आपका जैसे सोडियम है, आपका सोडियम का H2 के साथ रिएक्शन करते हैं, क्या रिड्यूस कर पा रहा? देखो यहाँ पर ये आपका रिड्यूस कर पा रहा, यहाँ पर 0 था, ये आपका +1 में आएगा एंड NaH बन जाएगा, तो इसका आपका ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसने Na ने इसको रिड्यूस कर दिया ना, Na ने हाइड्रोजन को रिड्यूस कर दिया, हाइड्रोजन से रिड्यूस नहीं हुआ। हाइड्रोजन से अगर रिड्यूस हाइड्रोजन से रिड्यूस नहीं हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन की 0 थी, -1 में गया, तो ये इसका आपका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है आपका? रिड्यूसिंग एजेंट आपका सोडियम है एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका हाइड्रोजन है। ओके, तो रिडक्शन किसका हुआ? हाइड्रोजन का। सिमिलर काइंड ऑफ जब आप Al2O3 की रिएक्शन कराएंगे तब ये रिएक्शन इस तरीके से नहीं होगी, बिकॉज ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हाइड्रोजन डज नॉट कंबाइन विद, किसके साथ कंबाइन नहीं करता? Helium. हीलियम। क्वेश्चन नंबर 19, वेरी गुड, हीलियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 का तो आई थिंक सी पार्ट होगा, बिकॉज ये मैंने बताया एडजॉर्प्शन जो फिनोमेना होता है इसको ऑक्लूजन बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस हाइड्रोलिथ विथ डाइहाइड्रोजन? हाइड्रोलिथ किससे प्रोड्यूस होता है बेटा? Calcium. कैल्शियम। कैल्शियम। हाइड्रोलिथ का फॉर्मूला CaH2 होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, the metal which displays Zinc. hydrogen from caustic soda solutions, कौन सी मेटल डिस्प्लेस करती है? 21 का Zinc. आंसर जिंक। जिंक। वेरी गुड। नाउ metal like platinum and palladiums can absorb large volume of hydrogens under the special conditions. Such adsorptions known as, क्या नाम होगा बेटा इसका? Occluded hydrogen. ऑक्सीडेटेड हाइड्रोजन। 23, which is poorest reducing agent? सबसे कम poorest reducing agent कौन सा होगा बेटा? डाइहाइड्रोजन। Dihydrogens. Okay, question number 24, sum of protons, electrons and neutrons in the heaviest isotope of the hydrogen. 24 का आंसर 4. सी, मतलब हाँ वेरी 4। गुड। 25, फोर ही आएगा ना? नंबर ऑफ न्यूक्लियन। ओके, 4 आएगा इसका भी। 25 का 4 आ रहा, हाँ 2 to 4। हाँ, फोर ही। An ionic compound is dissolved simultaneously in heavy water and simple water. Its solubility is, क्या होगी बेटी? बेटा solubility, solubility 26 का आंसर स्मॉलर इन हैवी वाटर, ऑप्शन बी। smaller in heavy waters. Okay, very good. Option B. Solubility पता है ना आप लोगों को क्या होगा इसका रीजन? इसके रीजन क्या है? इसका आंसर तो आपने बता दिया, इसकी रीजन क्या है बेटा? बताओ मुझे। और वो मतलब वो फॉर्म होता है ना स्कम, तो उससे सॉल्युबिलिटी कम होगा। ओके, so next question, ortho and para hydrogens resemble in which of the following properties? Chemical properties. मैग्नेटिक। Chemical properties.
केमिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं हो बेटा, ओके। इनका तो +1 और -1, +12 एंड -12 होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में। ऑर्थो हाँ एंड पैरा का स्पिन अलग अलग होता है ना, तो हाँ जस्ट लाइक आपने क्वांटम नंबर्स पढ़ा होगा ना, हाँ स्पिन क्वांटम नंबर्स, उसमें एक +12 लिखते हैं, एक -12 लिखते हैं, तो दोनों का हाँ अलग अलग होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। +12 होगा, एक -12। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, बेसिकली कुछ नहीं है, उसके अंदर की बात करते हैं हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। सर क्वेश्चन नंबर 26 का रीजन बताओ ना। 26 का रीजन, 26, ओके। An ionic compounds dissolve simultaneously in heavy water and simple water. Its solubility. अभी heavy water है and simple water है। Simple water means आपका H2O है, heavy water means आपका D2O है। Heavy water आपका एक आपका D2O है, एक आपका H2O है। कोई भी आपका कंपाउंड्स है, आयनिक कंपाउंड्स है, आपका डिसॉल्व किस में होगा, इसमें या इसमें ज्यादा होगा? H2O में होगा। H2O में ज्यादा होगा ना। मैंने बताया ना क्यों H2O में ज्यादा होगा, बिकॉज इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स ज्यादा होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स ज्यादा होने का मीनिंग है कि उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। देखो मैंने कल बताया था आप लोगों को, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, कहाँ लिखा था, दिख रहा ना आपको स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है ऑल ऑफ यू? यस सर। हाँ दिख रहा ना? लास्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी हाई किसके केस में? वाटर के केस में। बाकी सारे कांस्टेंट आपके D2O के ज्यादा होते हैं, सिवाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका H2O को ज्यादा होगा। समझ में आया बेटा? यस सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहाँ तक? 26 27 हो चुके हैं, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा हाँ, ये वाला क्वेश्चन इसमें याद रख लेना बेटा आप लोग। 20 हाइड्रोजन, सॉरी, द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑर्थो एंड पैरा, ये क्वेश्चंस आप लोग याद कर लेना। डिफरेंस बिटवीन हीट 0.4 किलो जूल पर मोल होता है। 28 का आपका ए ऑप्शन है, इसको याद कर लेना, ओके। फिलहाल मैंने एग्जाम में दिया नहीं, बट आपको इन्फॉर्मेशन रखना चाहिए इसका, ओके। ठीक है सर। नेक्स्ट, हाइड्रोजन आयन H नेगेटिव इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद, हीलियम। हीलियम। पक्का? हाँ हाँ। चलो नेक्स्ट, हाइड्रोजन कैन फ्यूज टू फॉर्म हीलियम एट, हीलियम कब फॉर्म नहीं होगा, बताओ? कैन, अच्छा कैन फॉर्म हो जाएगा कब? कैन फ्यूज कब फॉर्म होगा बेटा, बताओ? देखो बेसिकली फ्यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन को हम लोग, ओके। हाइड्रोजन को फ्यूज कर रहे हैं मींस 1H1 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 को फ्यूज कर रहे हैं। जो फ्यूजन रिएक्शन होती है, फ्यूजन रिएक्शन जनरली वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज क्यों डिफिकल्ट होती है? फ्यूजन रिएक्शन हम नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन पर हम लोग नहीं करा सकते, बिकॉज क्या होगा, पॉजिटिवली न्यूक्लियाई मींस एक 1H1 है आपका, दूसरा भी 1H1 होगा, ओके। 1H1 1H1 4 आपको 1H1 मैच करने पड़ेंगे, तब क्या होगा, आपस में रिपेल करते हैं। रिपल मींस होता ना, 1H1 आपका एक पॉजिटिवली न्यूक्लियाई है, 1H1 भी आपका सिमिलर पॉजिटिवली न्यूक्लियाई है। 1H1 समझते हो ना क्या बोल रहा हूं मैं? हाइड्रोजन बोल रहा हूँ 1H1, ओके। 1H1 आपका हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन आपका 1H1। जब आपको हीलियम बनाना है तो मैंने एक रिएक्शन लिखाया था, फ्यूजन रिएक्शन क्या था बेटा? फ्यूजन रिएक्शन क्या थी, बताओ मुझे, कोई बताओ, फ्यूजन रिएक्शन क्या लिखाया था मैंने? 1H1
2He4 बन रहा था ना यहाँ पर, 4 1H1 ले, ओके, प्लस आपके पॉजिट्रॉन बन रहे थे कुछ, क्लियर है ना। तो नॉर्मल कंडीशन पर 4 1H1 आपके आपस में रिएक्शन नहीं करते, बिकॉज क्या होते हैं, ये रिपेल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ओके। सो ये रिएक्शन कब होगी, एट वेरी हाई टेम्परेचर, लाइक आपका 10 पावर 6 से लेकर के 10 पावर 7 केल्विन तक, ओके। कितना टेम्परेचर चाहिए आपका, इधर गया क्वेश्चन, ये है 10 पावर 6 टू 10 पावर 7 केल्विन ऑर्डर का आपको टेम्परेचर चाहिए, ओके, तब ये रिएक्शन होगी, ओके। एंड साथ में आपको प्रेशर भी चाहिए, साथ में हाई प्रेशर भी चाहिए, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। समझ में आया ना। ये रिएक्शन कहाँ पर होती है, ये रिएक्शन सन पर होती है। मैंने बताया था क्लास में कि 4H4 1H1 1H1 4 हाइड्रोजन जब मैच करेंगे तो 2He4 बनेगा, प्लस पॉजिट्रॉन बनेंगे, प्लस आपका एनर्जी रिलीज होगा, वही एनर्जी हमारा यहाँ तक आता है, जिसको हम लोग धूप बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, Bosch process. ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ही है, बाकी तो मैंने बताया नहीं कुछ भी अभी, ओके। 32, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, Option D. E, option AU, okay. An element react with hydrogens to form a compounds A which on treatment with water liberate hydrogens, the elements can be Calcium. calcium, okay. क्या होगा बेटा इसका रिएक्शन, अगर मैं रिएक्शन बोलूंगा 33 का, एन एलिमेंट विथ हाइड्रोजन्स टू फॉर्म कंपाउंड्स ए, एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ, लेट्स से एलिमेंट्स आपका कैल्शियम बोला आपने, कैल्शियम के साथ रिएक्शन किया मैंने, कैल्शियम प्लस टू फॉर्म हाइड्रोजन्स, क्या फॉर्म होगा बेटा यहाँ पर, CaH2, यहाँ पर तो CH2 रहा, ओके। एंड टू फॉर्म कंपाउंड से ऑन ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट करते हैं विद वाटर के साथ, मींस इसका वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग, तब हमको फॉर्म होगा CaOH होल ट्वाइस प्लस आपका H2 गैस। ऑल ऑफ यू। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 34, हाइड्रोजन कंबाइंड विद अदर एलिमेंट्स बाय, Option D. ऑप्शन डी। D, okay. Question number 35, which of the following explanation is best for not placing hydrogens? अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में रखने लायक है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पक्का। 35 ऑप्शन सी सबको समझ में आया। क्लियर हुआ ना ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 36, which of the following terms is not correct for hydrogens? हाइड्रोजन के लिए कौन सा टर्म्स आपका करेक्ट नहीं है। Option D. ऑप्शन बी D. डी। अच्छा, heavy water is unstable because hydrogen is, हाँ ओके। Question number 37, the when electric current is passed through an ionic hydride in the molten state, 37 का आंसर बताओ बेटा। Hydrogen at anode. एनोड पे जाएगा। हाँ। एनोड पे जाएगा पक्का ना। ये क्वेश्चंस एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ओके। क्वेश्चन नंबर 38, which of the following halogens has maximum affinity for hydrogens? F2. नहीं, Cl2। मैक्सिमम एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन बोला बेटा यहाँ पर, बताओ 38 का। F2 होगा। F2 ही होगा। हाँ, हाइड्रोजन के केस के लिए आपका F2 है, बाकी सारे केस के लिए अगर जनरल देखेंगे एफिनिटी Cl के केस में, मतलब जनरल एफिनिटी देखेंगे तो Cl की ज्यादा होती है, बट F2 के केस में, हाइड्रोजन के केस में आपकी F2 होगी। बिकॉज क्यों होगी बेटा, हाइड्रोजन की साइज छोटी है
और फ्लोरीन की साइज भी छोटी है, तो दोनों कंबाइंड हो जाएंगे और अच्छा कंपाउंड बनाएंगे। ओके, जब आपका Cl हो जाएगा और आपका H हो जाएगा तो आपका HCl कंपाउंड बनेगा। HCl में क्या होगा बेटा, आपका Cl आपका बड़ा कंपाउंड है और आपका H आपका बहुत छोटा कंपाउंड है, तो इसकी एफिनिटी मींस स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होगी। ओके, इन कंपेयर टू HF। समझ में आया? क्लास में डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है ये। Which of the following statement is most applicable on hydrogen? 39. ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन इसमें लिखा ना, हाइड्रोजन कैन एक्ट बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो अभी आप क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन सी लगा रहे हैं, तो इससे पहले कौन सा क्वेश्चन आया था बेटा? H2 का। क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो यहाँ पर देखो, among the following identify the compound which cannot act as a oxidizing agent and reducing agent। ओके, तो ये आपका आंसर होगा। या तो फिर यहाँ पर मे भी इस तरीके से हो सकता है कि H2O का आपका H2O होना चाहिए यहाँ पर, तभी आपका H2O ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। ओके, बिकॉज ऑक्सीजन -2 कंडीशन में पहुंच जाएगा। समझ में आया ना? अगर इसका बी ऑप्शन करना है तो आपका H2 नहीं होगा बेटा, H2O कर लेना। यहाँ पर मैंने पहले बता दिया कि H2 आपका दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 39 स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 देखो, हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव? Both. बोथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, Option C. ऑप्शन Slightly higher. हायर देन द क्लोरीन। ओके, हाइड्रोजन कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड दस रिजेंबल, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, तो किसके साथ मैच करता है प्रॉपर्टीज इसका? अल्कली मेटल्स के साथ। अल्कली मेटल्स के साथ। वेरी गुड। ओके, which of the following properties hydrogen expand all its properties? पोजीशन? None of these. हाँ, पोजीशन तो कहीं नहीं है। ओके, सॉरी, hydrogens radially combine with non-metals and thus it shows क्या आएगा बेटा? Electropositive character. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन कौन देख रहा है पता लगा, तो देखो वीडियो से कौन कौन पढ़ने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, हाइड्रोजन्स रेडियली कंबाइन विथ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है, क्या कंपाउंड बनेगा 44 का? Electropositive character. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, द ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय हाइड्रोजन्स आर, कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है? Option C. -1 46, हाइड्रोजन्स रेडियली कंबाइन विथ मेटल्स एंड thus shows it हो चुका है। Electronegative character. इलेक्ट्रोनेगेटिव, बी ऑप्शन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सोडियम हाइड्राइड लिक्विड हाइड्रोजन एट, सोडियम हाइड्राइड है आपका NaH है। Cathode. हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा आपका? 47 का आंसर। Option B. देखो Na पॉजिटिव आ जाएगा एंड H एनोड पे आएगा। H नेगेटिव मींस एनोड पे जाएगा। एनोड। ओके, प्रोटोनिक एसिड, प्रोटोनिक एसिड क्या होगा बेटा? HCl नहीं। 48 का आंसर बताओ मुझे। Compounds that form solvent hydrogens ions in A ऑप्शन है बेटा। ओके, प्रोटोनिक एसिड आपका A ऑप्शन है। तो आपका एसिड बेस वाली प्रॉपर्टीज है ना, आप आयनिक जो इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर होगा उसमें अच्छे से पढ़ोगे, उसमें काफी 3-4 लेक्चर्स तो उसी पे ही है आपके, तो ज्यादा डिटेल्स में समझ जाओगे आप। 49, in all its properties hydrogen resembles both alkali and metals, alkali metals and halogens के साथ। ओके,
ऑल तो नहीं होता बेटा। 49 का आंसर क्या है? सर सी ही आएगा ना। ऑल इट्स प्रॉपर्टी, हाँ ऑल मींस हाँ ऑल प्रॉपर्टीज, ऑल या तो उसके साथ होंगी या उसके साथ होंगी। कुछ प्रॉपर्टीज आपकी अल्कली मेटल के साथ, कुछ प्रॉपर्टीज आपकी हेलोजन के साथ होंगी। 50 का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स डिफर फ्रॉम क्लोरीन मॉलिक्यूल्स इन एंड फॉलोइंग रिस्पेक्ट। 50 का आंसर बताओ। Option D. Hydrogen molecules cannot participate in the कोऑर्डिनेशन। coordination bond. Okay, ये ऑप्शन ओके सही है। 51. Which of the following statement concerning protium, deuterium, and tritium is not true? C option. C option. Okay. When SO3 is treated with heavy water, then the product is or are. Which product is formed or which are products? वो Deuterium, एसिड sulfuric acid, deuterium and डाइड्यूटेनो sulfuric सल्फ्यूरिक acid, एसिड। deuterium and only deuterium, deuterio, sulfuric acid. 52 का आंसर ऑप्शन डी। देखो 52 आंसर मैं जब हैवी वाटर डिस्कस करेंगे तब बता दूंगा। रिएक्शन आपका SO3 प्लस D2O के साथ होती है तो आपका D2SO4 बनता है। इसका नाम होगा ड्यूटीरियो सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड। क्लियर है? Question number 53. Hydrogen has 3 isotopes. The number of possible diatomic molecules कितने पॉसिबल होंगे? क्वेश्चन नंबर 52 आपके 3 आइसोटोप हैं तो 3 फैक्टोरियल पॉसिबल होंगे मींस 3 to 6। 6। समझ में आया? ये क्यों किया? ये क्यों किया देखो मैं बताता हूँ। आपका एक आपका H है, एक आपका D है, एक आपका T है। ओके, प्रोबेबिलिटी पढ़ी ना आपने? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा ना आपने? और हम बायो के। अच्छा बायो वाले, ओके सॉरी। उसमें क्या होता है बेटा, एक कंपाउंड आपका H के साथ बन जाएगा, फिर H D के साथ बन जाएगा, फिर H T के साथ बन जाएगा। क्लियर है? नाउ D के साथ और T के साथ कंपाउंड बनेगा, D T के साथ कंपाउंड बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट और कौन सा कंपाउंड बन रहा है आपका? H के साथ ये बन गया, H के साथ ये बन गया, T के साथ ये बन गया, एंड आपका DD बन जाएगा और आपका TT बन जाएगा। टोटल कितने कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं? 6। ओके, 6 आपका करेक्ट आंसर है। देखो मैथ वालों के लिए इसलिए है बिकॉज ये 3 लेटर्स समझो आप, ABC आपके HDT 3 लेटर्स हैं। अगर इनसे मिलकर के कितने नंबर ऑफ वर्ड फॉर्म हो रहे हैं तो आपका 3 फैक्टोरियल होता है। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 into 2 into 1, तो आपका 6 आंसर आने वाला है। मैथ वाले ये समझ लें, बायो वाला इस तरीके से बना। ओके, ये आंसर जेई में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। ओके, in which of the following compounds does hydrogens have an oxidation number -1? किसमें होगा oxidation number -1? CH2. Very good. Pure hydrogen is obtained by carrying electrolysis of, electrolysis करने से देखो 55 का आंसर आपका C ऑप्शन है। मैंने बताया नहीं क्लास में बेरियम ऑक्साइड वाला, तो आप नोट कर लेना। ओके, समझ में आया? सर ऑप्शन ए या बी क्यों नहीं हो सकता? मतलब we use impure water, no, with either alkali or acids. कौन सा? वाटर कंटेनिंग ए ऑप्शन, A या फिर B. वाटर कंटेनिंग H2SO4। प्योर हाइड्रोजन बनाने का प्रोसेस है। Pure hydrogen is obtaining by carrying electrolysis of water containing H2SO4। वाटर कंटेनिंग H2SO4 नहीं होता है। जब हम प्योर इलेक्ट्रोलिसिस से जब करते हैं तो उसमें क्या एसिड पुट करते हैं या कंटेनिंग H2SO4 पहले से रहता है उसमें, या NaOH पहले से रहता है? पहले से रहता है। इलेक्ट्रोलिसिस वाला रिएक्शन देखो, कॉपी में ओपन करके देखो इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन देखो आप लोग, जहां पर लिखा होगा मैंने इलेक्ट्रोलिसिस। क्या वाटर ऐड करते हैं। ऐड करते हैं मींस उसको एसिडिफाई करते हैं। ओके, मींस पहले से ऐड नहीं रहता उसमें ना। हाँ सर। ओके, समझे ना? यस सर। ना वाटर कंटेनिंग NaOH, NaOH वाला मैंने नहीं बताया।
ओके। KOH सॉल्यूशन कभी मैंने नहीं बताया। KOH का रिएक्शन किसके साथ? एल्कली हाइड्रोक्साइड, आई थिंक यूएनओ मेथड था ना। Yes, sir. यूएनओ मेथड में किसके साथ रिएक्शन हो रही थी? एल्यूमिनियम के साथ। Aluminium. बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मैंने आपको बताया नहीं है। बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ये आप नोट कर लेना। बेसिकली इसका एक एक्सपेरिमेंट होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। क्या बेरियम हाइड्रोक्साइड जब हमको दिखाते हैं, बनाते हैं ना, तो इसमें एक यू टाइप का शेप का एक यू ट्यूब, मतलब यू शेप, इस तरीके से यू शेप का एक ट्यूब होता है। ओके, यू शेप का ट्यूब होता है। उसमें क्या करते हैं, निकिल इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक इधर लगा देते हैं, एक इधर लगाते हैं, यू शेप का। लाइक आपका एक बीकर ये है, एक बीकर ये है, उसमें आपका इस तरीके से यू शेप का लगा दिया। फॉर एग्जांपल इस तरीके से देखो, बना के दिखा देता हूँ आपको। आपका किधर गया क्वेश्चन? उसी क्वेश्चन के पास एक आपका ये बीकर रहेगा, एक आपका ये बीकर। यहाँ पर यू शेप का ये जो ग्रीन कलर से लगा है, ये यू शेप का आपका निकल लगाते हैं। इसमें भी रहता है और इसमें भी रहता है। ओके, समझ में आया ना? अभी यू शेप का निकल इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो क्या होगा बेटा, जो गैस लिबरेट होगी ना, दैट लिबरेटेड एट कैथोड, कैथोड पर लिबरेट होगी। एक आपका इलेक्ट्रोड लगाना तो एक आपका एनोड वाला पोर्शन हो जाएगा, एक आपका कैथोड वाला पोर्शन हो जाएगा। ओके, ये नहीं होगा एनोड कैथोड वाला। देखो दोनों में अलग अलग तरीके से होता है। अगर इसका एक्सपेरिमेंट की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर एक रॉड होगा, यहाँ पर एक रॉड होगी, ये पूरा सेटअप हो जाएगा आपका। ओके, इधर पर आपका सॉल्यूशन पुट होगा। इसमें जब डालेंगे हम लोग तो गैस लिबरेटेड एट कैथोड, इस केस में आपका कैथोड पर गैस निकलेगा, कैथोड पर गैस निकलेगा, याद रख लेना। ओके, कैथोड पर। एंड जब प्लेटिनम गॉज, इसमें एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड भी होता है। प्लेटिनम गॉज क्या करते हैं, उसको रिप्लेस करता है, मींस जो इम्प्यूरिटीज वगैरह होती है उसको निकाल देता है। प्लेटिनम आपका होता है वो इम्प्यूरिटीज निकालेगा, और जो आपका निकल इलेक्ट्रोड लगेगा, निकल इलेक्ट्रोड आपका कैथोड होगा, वहां पर आपका हाइड्रोजन मिल जाएगा। निकल इलेक्ट्रोड पर आपका हाइड्रोजन मिल जाएगा, प्लेटिनम पर आपका इम्प्यूरिटीज चल जाएंगे। क्लियर है? तो प्योर हाइड्रोजन आल्सो ऑब्टेन बाय PaOH सॉल्यूशन। इसका रिएक्शन भी लिखना है तो एनसीईआरटी में लिखा होगा, लिख लेना आप लोग, बट मैंने एग्जाम में नहीं दिया अभी। ओके ना। अच्छा, सिन गैस कोई जानता है? सिन गैस क्या होता है? जानता है सिन गैस क्या होता है? एनीबॉडी? अरे भाई जानते हो तो बताओ, नहीं जानते हो तो बताओ। बताऊंगा। नहीं सर. नहीं सर। नो सर। जो वाटर गैस होता है ना, उसी को सिन गैस बोलते हैं। अभी जान गए? जो वाटर गैस है ना, उसी को सिन गैस या सिंथेटिक गैस बोलते हैं। सिन गैस और सिंथेटिक गैस। अगर मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि सिंथेटिक गैस या वाटर गैस या सिन गैस कैसे हम प्राप्त करते हैं, कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो कैसे बनाते हैं सिन गैस? ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। ऑप्शन दूंगा तो आप बता दोगे, एग्जाम में आएगा तो आप कर लोगे। मैंने रिएक्शन लिखाया था ना बोस प्रोसेस में और लेंस हॉट कोक और स्टीम की रिएक्शन. स्टीम, वेरी गुड। हॉट कोक, जो आपका कोक होता है, स्टीम पास करते हैं ओवर दी हॉट कोक, तो आपका सिन गैस बनता है या वाटर गैस बनता है। ओके, नाउ सिन गैस और वाटर गैस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लाइक दोनों में कंपाउंड्स होते हैं, CO इसमें रहता है, H2 इसमें रहता है। ओके, नाउ ये आपका वाटर गैस होता है। सिन गैस में CO प्लस 3H2 रहता है। ओके, सिंथेटिक गैस, इसमें हाइड्रोजन की जो आपका हाइड्रोजन अमाउंट आपका ज्यादा रहता है, बट आपको याद रखना है वाटर गैस ही सिन गैस। क्लियर है? समझ में आया क्वेश्चन? अभी बाकी आप लोग ये कर लेना क्वेश्चन। मैं आपका हार्डनेस वाला पार्ट आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन से एक बार हार्डनेस वाला पार्ट ओपन करो आप लोग ना। इसमें क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 72 देखो एक बार। केमिकल A is used for water softening to remove temporary hardness. A react with sodium carbonate
to generate caustic soda. When CO2 is bubbled means CO2 is bubbled means CO2 निकल रहे वहां से. Okay, through a solution of A, it turns cloudy. What is the chemical formula of A? 72 का आंसर बताओ मुझे. ऑप्शन डी. ऑप्शन डी या ऑप्शन से? देख के नहीं बताना है. बोलो बोलो. सबसे डी पहले ऑप्शन. सबसे ऑप्शन पहले डी. ऑप्शन डी. ऑप्शन सी. अच्छा, सी ऑप्शन. सबसे पहले ये बताओ, कंपाउंड्स ए यूज फॉर वाटर सॉफ्टनिंग. वाटर सॉफ्ट करने के लिए यूज करना पड़ता है. तो आपका सिंपल सा, बाकी क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है. सीओ सॉफ्ट करने के लिए नहीं होता है, सीओ सॉफ्ट करने के लिए नहीं होता है, CaHCO3 तो आपका हार्डनेस ही होती है. तो आपका यही बचता है जो आपका क्लार्क प्रोसेस में होता था. हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो. कुछ डाउट? समझ में आया ना? क्लार्क यस प्रोसेस सर. यूज करते थे हम लोग. ओके, बट इसका रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग. दैट इज, तो CaOH का होल्ड वाइज, अगर CaOH का होल्ड वाइज का रिएक्शन कराएंगे हम लोग CO2 से, तो क्या फॉर्म होता है बताओ. अच्छा, ए रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट टू जनरेट कास्टिक सोडा. ए आपका सोडियम कार्बोनेट मींस CaOH का होल्ड वाइज किसके साथ? Na2CO3 के साथ रिएक्शन करता है, तो आपका NaOH बनेगा. ओके, when CO2 is bubbled through the solution of A. ये तो उसने बता दिया, इससे कोई मतलब नहीं. जो यहाँ से लिखा ना, A react with sodium carbonate to generate gas, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है. सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दिया है कि इसका रिएक्शन इसके साथ कराने से आपका NaOH बनता है. वैसे ये लाइन दी भी नहीं थी तो कोई मतलब नहीं था, आप सॉल्व कर लेते. ओके, इसमें लिखा when CO2 is bubbled through a solution of A means CO2 पास कर रहे हैं हम लोग किससे? CaOH का होल्ड वाइज से पास कर रहे हैं. तो क्या फॉर्म होने वाला है बताओ मुझे. CO3 प्लस H2O. अरे मैंने रिएक्शन नहीं लिखाया था, मैंने कल बताया था कि अगर आपका MgOH का होल्ड वाइज बन रहा है कहीं पर, तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग? MgCO3 में कन्वर्ट करेंगे. किससे कन्वर्ट होता है? CO2 पास करने से. ओके, क्लियर है? समझ में आया? हाँ सर. सो और नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इसमें वो बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. इनकेस अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछो आप लोगों की. कल एग्जाम में इसी शीट से कुछ क्वेश्चंस आएंगे आप लोग को. लाइक फर्स्ट, synthetic detergents are more effective in hard water than soap. फर्स्ट का आंसर बताओ मुझे. Synthetic detergent are more effective in hard water than soap. ऑप्शन बी. Option B. Very good. Okay. So इसको सॉल्व करो आप लोग. इसको वाटर एंड हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन इसको सॉल्व करो एंड देन वी विल डिस्कस इन द. अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके हाँ सर.